मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका और उसके राष्ट्रपति ट्रम्प जो सुपर डुपर मैन है, आप जानते हैं कि उनके और उनके सबसे करीबी एलन मस्क जो बड़े बिजनेसमैन भी हैं, उनके बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि अब उन्होंने एक पार्टी अलग बनाने की अपनी घोषणा कर दी। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में कि जिस तरह से एलन मस्क ने किया, वो ये बताता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर एक नागरिक के क्या राइट्स होते हैं, उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं। एलन मस्क बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको वहाँ की नीतियाँ पसंद नहीं आई। पहले तो उन्होंने विरोध किया, आप सब जानते हैं जो एपिसोड अभी हुए पिछले दिनों, पहले उन्होंने उसका विरोध किया और उसके बाद में बाकायदा खुलकर बगावत कर दी। और अब नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्होंने अपनी पार्टी अलग बनाने का भी ऐलान कर दिया। वो अमेरिका में उसी प्रकार के बिजनेसमैन हैं जैसे हमारी यहाँ पे अडानी अंबानी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो भी एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो वहाँ पर जो बिजनेसमैन इतनी हिम्मत रखता हो कि अगर नीतियाँ उसे पसंद नहीं आ रही हैं या कोई काम उसकी समझ में नहीं है कि ये काम गलत हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उसने उठाई है, क्या हमारे हिंदुस्तान के बड़े बिजनेसमैन इसमें की हिम्मत रखते हैं? जवाब आपको तलाश करना है। वापस फिर अपने देश में आते हैं। दोस्तों, इस समय जब व्यवस्था संभालने वालों पर लोग प्रहार करें और उनको ही नहीं बख्शें, तो समझ लीजिए कि राजनीति का स्तर किस तरफ को जा रहा है। इतिहास गवाह है कि जब राजनीति अपने निजी स्वार्थ को लेकर गलत दिशा में प्रवेश करती है तो उसका खमियाजा देश को और देशवासियों को किस तरह भुगतना पड़ता है, ये आप सब जानते हैं। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी ने जब अपने निजी स्वार्थों के लिए संत भिंडरावाला कहकर भिंडरावाले को इंट्रोड्यूस कराया था, तो कहते ये हैं कि वो बाकायदा उनको एक संत का दर्जा दिया करती थी। लेकिन उन्हीं भिंडरावाले के ग्रुप ने किस तरह से देश में एक बड़ा आतंकवादी नेटवर्क चलाया और जो आज तक भी चलता है, और उसमें क्या क्या हुआ ये भी सब आप जानते हैं। बल्कि उस भिंडरावाले के कारण ही इंदिरा गांधी को अपनी जान देनी पड़ी और एक लंबा आतंकवाद का सिलसिला हिंदुस्तान में चला। कहने का मतलब वही है कि निजी स्वार्थों के लिए कि अगर राजनीति गलत दिशा देंगे, आप राजनीति को गलत दिशा में लेके जाएंगे, तो उसका नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा, देश को भी उठाना पड़ेगा और जनता को भी उठाना पड़ेगा। हमारे देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और बेरोज़गारी का है। आबादी ज़्यादा है तो बेरोज़गारी भी है, और महंगाई में तो कम ही तो होती है। कहते हैं गरीब आदमी की थाली से सब कुछ छीन लिया है। बहरहाल किसी तरह से वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन इन सब समस्याओं से जूझते हुए हमारे हिंदुस्तानी नागरिक सब एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। किसी को भी ख़तरा नहीं था, किसी से किसी को कोई शिकायत नहीं थी, ना ही कोई एक दूसरे को कोई शक की निगाहों से देखा करता था। ना सड़कों पर किसी धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाया जाता था, ना मस्जिदों के अंदर मंदिर तलाश किए जाते थे। मीडिया माध्यमों से सरकार की गलत नीतियों की खुलेआम आलोचना होती थी। यानी इमरजेंसी जैसे पीरियड के अंदर में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने इंदिरा गांधी जैसी लेडी को हिला कर रख दिया था। ना ही किसी को इस बात से कोई मतलब था कि कौन क्या खा रहा है, किसके घर में क्या बना हुआ है। फिर अचानक पिछले चंद वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि लोगों का एक दूसरे के ऊपर से विश्वास ही उठ गया, एक दूसरे को शक की निगाहों से देखा जाने लगा। कुल मिला के इस समय ये हुआ है कि मूलभूत समस्याओं को भुलाकर एक ऐसी जगह लाकर लोगों को छोड़ दिया है जहां उनके चारों तरफ एक धर्म का चक्रव्यूह है जो चल रहा है। धर्म के चक्रव्यूह में फंस गए हैं और इसके अलावा उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है कि देश में कितनी महंगाई है, कितनी समस्याएं हैं, बेरोज़गारी है, स्वास्थ्य के संबंधित कितनी समस्याएं हैं, अच्छा इलाज नहीं है, बच्चों के पढ़ने के लिए शिक्षा की गारंटी क्या है, रोज़गार की गारंटी क्या है, इसमें के सवाल करना अब लोग भूल ही गए। और अभी पिछले दिनों सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि पहलगाम में जो पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत की गई, हमारे देश के लोगों के ऊपर, हमारे देशवासियों के ऊपर एक हमला करके, कायराना हमला करके
उनके ऊपर जिस तरह से मृत्यु दी गई है, उनको मौत के घाट उतारा गया, उसके बदले में हम लोगों ने जो स्ट्राइक की, वहाँ पर जो काम किया, वहाँ पर सूफिया कुरैशी नाम की कर्नल ने जाकर जिस तरह से बयान दिया और जिस तरह से उन्होंने बताया कि कैसे कैसे क्या हुआ है, तो उनको ये तक कह दिया गया कि ये आतंकवादियों की बहन को ही उनके पास में भेज दिया गया। सबने सुना था, पूरे देश ने सुना था, पूरे देश ने इसकी भर्त्सना भी की थी। लेकिन क्या इस प्रकार के बयान देना, ये इस प्रकार की सोच रखना, ये दर्शाता है कि वो नफ़रत का बीज जो बरसों पहले बोया गया था, क्या अब वो अंकुर बन चुका है, क्या पौधा बन गया है, या पौधे से और बढ़कर अब वो पेड़ बनने जा रहा है। इससे पहले कि वो पेड़ बन जाए और उसकी हवाएं जो हैं, जो नफ़रत की हवाएं हैं, वो सब कुछ ख़त्म कर दें, हमें उस पेड़ को काटना होगा। दोस्तों, इस प्रकार की खबर बनाने का मकसद यही होता है कि हमारे देश में, हमारे समाज में एका रहे, सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें और जिस तरह से हम रहते चले आए थे उसी अंदाज में रहें। हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करें और जो भाईचारा है वो हमेशा कायम रहे। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप जानते हैं बेल आइकन भी दबाना पड़ता है, उसको भी ज़रूर दबाइए।